बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, केपीके की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के ऊपर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता आया हूँ। शेर अब्दुल मरवत साहब के कन्वेंशन जो कि जलसों में कन्वर्ट होते गए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के वहाँ पर जलसे, परवेज़ खटक साहब की पॉलिटिकल एक्टिविटी, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता आया हूँ। बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध जो है वो तहरीक इंसाफ को लेकर और बाकी सियासी जमातों को लेकर बिल्कुल डोमिनेंट पड़ा हुआ था। यहाँ पर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। 9 मई के बाद तो बिल्कुल किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं थी। गिरफ्तारियां इस हद तक हो चुकी थी, लीडरशिप बिल्कुल गायब थी। अब पंजाब की लीडरशिप की बात करें तो आपके जहन में 2-3 नाम आएंगे उसमें आके। महमूद रशीद साहब आएंगे, जेल में हैं। सरफराज चीमा साहब जेल में हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में हैं। हमारा अजहर पाकिस्तान से बाहर हैं या पाकिस्तान में है तो रुपोश हैं। इस तरह करके लीडरशिप जो है वो बिल्कुल गायब है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छोड़ गए, जेलों में है, रुपोश हैं। इस तरह की कहानी है। एक वाहिद लीडर तहरीक इंसाफ को जो केपीके में लीड कर रहे हैं शेर अब्दुल मरवत साहब है। बाकी वो भी उनके वहाँ की भी लीडरशिप जो है वो भी डोरमेंट सी है, थोड़ी सी इनएक्टिव है। अब कहानी क्या होती है कि केपीके को देखते हुए पंजाब ने और सिंध ने भी वो रंग पकड़ लिए। जिस तरह कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। आज के दिन के अंदर तकरीबन पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकल एक्टिविटी की है। और ये एक जब्र या एक खौफ का, एक डर का एक एटमॉस्फेयर है। उस एटमॉस्फेयर के अंदर ये एक्टिविटी की है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शायद उन्होंने केपीके वालों को देखकर हिम्मत पकड़ी है पंजाबियों ने और सिंधियों ने। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहानी क्या क्या हुई है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने रैलीज निकाली। मैं फुटेज भी लगा के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। लाहौर के नौजवानों ने रैलीज निकाली, मोटर बाइक के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर। उसमें बच्चे थे, फैमिलीज थी। एज यूजुअल जो तहरीक इंसाफ का एक पैटर्न हुआ करता था कि इनकी रैली में, इनके प्रोसेशन में, जलसे जुलूस में हर किस्म के लोग निकलते थे। फैमिलीज, बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब निकलते होते थे। आज वही उस तरह की झलक लाहौर में दोबारा से नजर आई। नहर से होती हुई रैली जो है वो जमान पाक इमरान खान साहब की रिहाइश तक गई और वहां पर उन्होंने नारेबाजी की और नारेबाजी करते ही वो तितर बितर हो गए। रीजन ये कि दे न्यू इट, उनको पता था कि गिरफ्तारियां यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी सीन था। अब उसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग थी कि तमाम लोग जो थे उन सब ने मास्क पहने हुए थे इमरान खान साहब के, और तहरीक इंसाफ के झंडे उनके हाथों में थे। ये एक फैक्ट है। हम अक्सर बात करते हैं, लोग इसके ऊपर दोस्त बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ का झंडा लाहौर में लहराना बहुत मुश्किल हो गया है। कि अगर आप एक रोड के ऊपर निकलें और एक चौक से आप तहरीक इंसाफ का झंडा पकड़े और अगले चौक तक जाएं तो आप गिरफ्तार हो चुके होंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग मुत्तफिक है, कुछ नहीं भी मुत्तफिक है, लोगों की अपनी अपनी टेक है। लेकिन आज लाहौरियों ने भी हिम्मत की है केपीके के अवाम को देखने के बाद। इसके साथ ही लाहौर के साथ कसूर में वकला का कन्वेंशन हुआ। वो भी तहरीक इंसाफ के वकला जो है वहां पर वही कन्वेंशन हुआ। एक अच्छा नंबर वहां पर भी गैदर हुआ। इन चीजों का पंजाब के अंदर जो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, इसको जरा जहन में रखिएगा। इस टाइम के ऊपर नंबर गेम नहीं है कि तहरीक इंसाफ को लेकर। तहरीक इंसाफ को लेकर आप ये नहीं कह सकते कि कितना बड़ा क्राउड था। ये सवाल में नहीं होना चाहिए एट दिस मोमेंट। सवाल ये होना चाहिए कि किस हद तक उनको कैंपेन की इजाजत है, किस हद तक उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाजत है, और उसके बाद वो किस हद तक परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये सवाल इकट्ठे होने चाहिए, वरना नंबर का सवाल तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 लोग निकलते हैं, गिरफ्तारियों के चांसेस होते हैं, पकड़े ना जाए। वहां पर जो कसूर वाला कन्वेंशन हुआ है वकला का, उसके बाद भी कुछ इत्तलात है, कॉन्फर्मेशन नहीं है उनकी। अब वेरी ऑनेस्ट, उनकी कॉन्फर्मेशन नहीं आई है। कुछ वकला नहीं बताया कि उनके दोस्त वकला जब कन्वेंशन से वापस जा रहे थे तो पुलिस ने इंटरोगेट किया है या किसी को गिरफ्तार कर लिया है या हवालात में बंद कर दिया है, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है। मुझे वहां से कॉन्फर्मेशन नहीं मिल सकी। मैंने रब्ता एक बंदे से किया, मेरा रब्ता रिपोर्टर के पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लिहाजा मैं उसको सिर्फ कोट ये कर रहा हूँ कि जो मैंने देखा है, मैं अपनी उस पर कॉन्फर्मेशन नहीं दे रहा। फिर कराची के अंदर भी आज तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उन्होंने वहां पर भी रैली निकाली है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा हेल्दी साइन है। जो भी हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, मैं उनको उनकी खिदमत में बार बार एक चीज गोशगुजार करता आ रहा हूं, लेकिन पता नहीं आवाज कहां तक पहुंचती है, कहां तक नहीं पहुंचती। पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करने का सिर्फ एक तरीका है। पूरी दुनिया के अंदर सबको नॉर्मलाइज होने दें, सबको इजाजत दे दें, सबको कहें कि आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी करो। जिस जमात को आप सफोकेट करोगे, जिस जमात को आप दीवार के साथ लगाओगे, जिस जमात को आप प्रेशराइज करोगे, जिस जमात की गिरफ्तारियां होंगी, उनके ऊपर उतना ही जितना आप दबाओगे वो उतना ही पुश बैक करेंगे और उतनी ही नफरतें बढ़ेगी, उतनी ही रिटेलिएशन बढ़ेगी, उतनी ही जो आपकी डेमोक्रेसी की जगह जमहूरियत का हुस्न है, जो खूबसूरती है ना कि सबको एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, उसमें उतने ही कमी आती जाएगी। सियासी जमातों के वर्कर एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो दीवार के साथ एक लगाव है। वो उसमें एग्रेशन के अंदर रिटेलिएट करेगा, नफरतें बढ़ेंगी, दूरियां बढ़ेंगी। तो इसका एक वाहिद हल यही है कि जिस तरह आपने उधर
बिलावल साहब को इजाज़त दी हुई है, जिस तरह पंजाब में मरियम नवाज बीबी जो है वो जलसे करती फिर रही हैं, इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी फिरने दें, उनको भी जलसे करने दें, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी करने दें, और यही हेल्दी डेमोक्रेसी है, इसी से पाकिस्तान आगे चल सकता है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है मुख्तलिफ अजला के अंदर, मुख्तलिफ सूबों के अंदर एक्टिव हो गई हुई है केपीके के बाद। आगे चलिए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मुझे एक दोस्त ने वहां से बताई है, इस्लामाबाद के गौरी टाउन से। इस्लामाबाद का एक एरिया मैं तो नहीं गया हुआ, लेकिन वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, मुझे उन्होंने आज बताया, लोकल हैं जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ की एक्टिविटी उन्होंने मुझे बताई है। मेरी फ़ोन में बात हो रही थी तो मुझे उन्होंने बताया कि जनाब यहाँ गौरी टाउन के अंदर जाहिद साहब हैं, कोई जाहिद साहब जो हैं वो वहाँ पर कोई बुक डिपो है उसके मालिक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो थे चेयरमैन के कैंडिडेट थे, जो इलेक्शन नहीं हुए थे बल्दियात के, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको चेयरमैन का टिकट दिया था कैंडिडेचर के लिए। और आज भी वो बड़े इमरान खान के जाले हैं, आज भी वो बड़ी पॉलिटिकली अलाइंड है, तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं और उन्हीं के साथ अलाइंड है। वहां पर कोई जलसा हुआ है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का गौरी टाउन के अंदर आज, और वो जलसा जो है उसके ऑर्गेनाइजर्स में से जाहिद साहब थे, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन। अब मुझे इस चीज में दो चीजें हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक तो कुछ इंफॉर्मेशन किसी हद तक और कुछ मेरा तासुर है कि जनाबे वाला वकला वाली मद के अंदर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करते हुए जितना शोर मचाया है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ इनके मद्दे मुकाबले बंदा नहीं खड़ा करेगी। मुझे लगता है ज़ाती तौर के ऊपर, या ये तहरीक इंसाफ में तो वो नहीं आ रहे, लेकिन इनका मुकाबला तहरीक इंसाफ से वहां पे नहीं होगा, बल्कि उल्टा सपोर्ट किया जाएगा। ये आज की एक्टिविटी जो है ना, इसने बहुत कुछ कहा है जनाबे वाला कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर का जलसा लोकली ऑर्गेनाइज करे तहरीक इंसाफ का साबिका चेयरमैन का उम्मीदवार या टिकट होल्डर या तहरीक इंसाफ का वर्कर, और ये जाहिद साहब अकेले नहीं थे, उनके साथ और भी लोग तहरीक इंसाफ के थे। ये मेरे नज़दीक एक डेवलपमेंट है इस्लामाबाद से कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो हैं, इनको हो सकता है तहरीक इंसाफ की हिमायत आने वाले दिनों के अंदर हासिल हो। बिकॉज वी नो दैट कि बहुत सारे हलकों में वकला को टिकट मिल रहे हैं, बहुत सारे वकला को तहरीक इंसाफ जो है उनको मैदान में उतारने जा रही है। मुस्तफ़ा नवाज वकील भी हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, और फिर अब तो पीपल्स पार्टी से राहें भी जुदा कर चुके हैं, तनकीद का सारी सियासी जमातों को निशाना बनाते हैं। शुनीद ये भी है या ख़बर ये भी है कि इलेक्शन के बाद नई सियासी जमात भी बनाने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें बस मेरा इट्स माई फीलिंग कि तहरीक इंसाफ उनको वहाँ पर सपोर्ट करेगी। आगे चलिए तो लास्टली एक खबर जो देखकर डिसअपॉइंटमेंट होती है, ये लोग जब पाकिस्तानियों के इंटेलेक्ट का, नौजवानों के इंटेलेक्ट के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं उनके इंटेलेक्ट का, बड़ा दुख होता है। फ्रस्ट्रेशन टाइप दुख नहीं होता कि जो मतलब गुस्सा भी आता है, व्हाट इज रॉन्ग विद दीज पीपल, दैट काइंड ऑफ फीलिंग। मियां जावेद लतीफ साहब शेखुपुरा से एमएनए नून लीग के थे, वजीर का पोर्टफोलियो भी रहा, अक्सर उल्टी सीधी स्टेटमेंट्स देते रहते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, और वो लोग टकरे मार रहे होते हैं कि यार की बंदा है, और इसी तरह की स्टेटमेंट आज उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा जी कि मियाँ साहब को फौरी इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके इंसाफ में बहुत डिले हो रहा है मियाँ साहब को। ਉਹ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ इंसाफ ਲਈ एयरपोर्ट ਤੇ इंसाफ टुर के आ गया, दोनों दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ जिन्ना केसां ਵਿੱਚ सजावां होईयां ने, जिनमें आपको मुकदमात में सजाएं हुई हैं, उन सजाओं में से मियाँ साहब बरी हो रहे हैं, उन सजाओं में से दंदनाते फिर रहे हैं, सजा याफ्ता होते हुए मियाँ साहब अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अपने सारे टिकटों के इजलास ले रहे हैं, और मियाँ साहब के लिए इंसाफ क्या करें। फिर वही तारिक मतीन साहब वाली बात हमारे भाई वाली कि मेरे चोना ने खाना खाया और मेरे गुड्डे ने और मेरे पापा ने पता नहीं क्या क्या, वो तारिक भी लगे हुए थे, मैंने उनके ट्विटर के ऊपर वो क्लिप देखा। फिर वही कहानी है कि पूरा सिस्टम जड़ा है वे, वही चीफ जस्टिस साहब ने भी रिक्वेस्ट करिए, आमिर फारूक साहब ने भी रिक्वेस्ट करिए कि सारे तुसी मियाँ साहब के घर के बाहर आके गेट के बाहर खलो के इंसाफ दे के हथ बन के जाओ कि जी लो जी फौरी इंसाफ हो गया बाकी। और यार ये मैं इसके ऊपर बड़ा क्लियर हूँ, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात कही है कई दफ़ा कि अगर आप लोग थोड़ा सा तरीके से चल पड़ते ना नून लीग वाले, तो चीज़ें आपके लिए शायद बेहतर हो सकती थी कि आते जो तरीका कर है मियाँ साहब जेल जाते, उसके बाद ट्रायल होते, उसके बाद अगर आपको रिलीफ मिलना ही था, वी न्यू दैट कि आप वापस आ रहे तो रिलीफ मिलना ही है, तो कोई कम अज़ कम साड़ियाँ अखां दे विच कोई लूण मिर्च ते पांदे हो जे कोई सानू पाकिस्तानियों कोई हो ते हुंदा कि नहीं यार ये भी आम आदमी है, इनके लिए भी कवानीन है। या 9 मई के बच्चे छोड़े यहाँ पे, तो कोई जाते ये पेंसिल मेरे हाथ में, ये पेंसिल कोई चोरी कर ले, पुलिस उन्होंने टंग दी है, किन्ने किन्ने महीने अंदर पै रहे नेपाल, और अभी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिला, फौरी इंसाफ नहीं मिला। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।